खबर यूपी के बलिया जनपद के योगी के मंत्रिमंडल में बलिया से दयाशंकर सिंह के साथ साथ अपायल गांव के रहने वाले दानिश आजाद अंसारी ने भी स्वतंत्र प्रभारी मंत्री का शपथ लिया। मंत्री बनने से उनके पैतृक गांव अपायल में खुशी का माहौल है। परिजनों और गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। उनके परिजनों ने और देश और प्रदेश वालों ने कहा कि देश और प्रदेश को और आगे ले जाएं दानिश और अपने गांव का भी विकास करें। दानिश आजाद अंसारी ने 2011 में बीजेपी ज्वाइन किया था। शुरू से ही तेज तर्रार रहे दानिश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे और उर्दू भाषा समिति के सदस्य भी रहे। दानिश ने के गांव में परिजनों ने लोगों को मिठाई खिलाई और गांव वालों के चेहरे खिल उठे। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। जरा तेज आवाज में अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान अपायल हरिओम यादव। काफी आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, क्या बात है? हमारे गांव में दानिश आजाद जी जो मंत्री बने हैं उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। उसके लिए कल ही से हम लोग पूरा मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, पूरा गांव में खुशी का माहौल है। जी प्रधान जी, आप तो गांव के मुखिया हैं, आप उनसे मिले होंगे। कैसी उनकी दिनचर्या है, क्या व्यक्तित्व है उनका? अच्छे स्वभाव के हैं। अभी हमसे मुलाकात शादी थी, इलेक्शन के करीब लगभग 2 दिन पहले उनके घर के शादी में आए थे। यहीं पे वोट किए हैं, वोट करके गए हैं। हमसे आधे घंटे तक बात हुई। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे तरह से काम करेंगे इसके लिए। आपके साथ उनका क्या है, कितना करीबी है? बहुत करीबी हैं। वो हमें बड़े भाई कहकर उनको पुकारते हैं। वो बड़े भाई हैं हमारे साथ बहुत, जब भी आते हैं हमसे मिलते हैं, हम लोग आते हैं और ये भी मतलब हमको सुझाव भी देते हैं। अच्छे सुझाव भी दिए थे कि भाई अपने ग्राम सभा में ठीक से काम कीजिएगा, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा। हमको सांत्वना दे कर गए थे। कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? हम लोग को उनसे बहुत उम्मीदें तो ये है कि अब हम लोग के गाँव के जो रास्ते हैं, मेन रास्ते बहुत खराब है। कम से कम रास्ते उससे एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रास्ते उसके सब उसके बाद जो भी लगभग कमियां हैं दूर हो जाएंगी। अच्छा, एक ही युवा प्रधान हैं, उनसे क्या कहेंगे? अब तुम मंत्री हो गए, मंत्री के बाद अब जब पहली बार यहाँ पे आएंगे तो उनसे क्या मांग करेंगे? हम लोग यही मांग करेंगे कि भाई इस क्षेत्र में बलिया जिला में कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि पूरा जिले का एक नाम हो कि भाई इस जिले में आप मंत्री हुए हैं। इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जिले के लिए कोई बड़ा काम करे ताकि हम लोग का नाम रोशन हो। प्रधान जी, कितना आसान रहेगा एक अब आपके गांव के एक मंत्री हुए हैं, मंत्री के साथ साथ सुनने में आया कि आपके काफ़ी क्लोज रहे हैं, आपकी मित्रता थी आपसे, तो विकास कार्य करने में कितनी तेजी आएगी? अगर कोई काम रुकेगा तो आप उनसे सलाह लेके या उनसे बात करके उस काम को और तेजी से कराएंगे? सलाह तो लेना ही पड़ेगा, सलाह लेंगे उनसे, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और शुरू से रहे हैं, तो सलाह लेंगे, सलाह लेकर ही कोई काम हम लोग करेंगे। मतलब मानते हैं कि आपके गांव में उनके मंत्री बढ़ जाने से आपके गांव का विकास और तेज होगा? बहुत तेज होगा, एकदम विकास हो जाएगा हमारे गाँव का। अगल बगल के गाँव का भी विकास होगा। रास्ते हैं सुखपुरा से जैसे आने के लिए रास्ते बहुत गड़बड़, बसंतपुर से आने के लिए सब कंप्लीट हो जाएगा। कितना संघर्ष किए थे वो आज इस मुकाम पे आए हैं? संघर्ष तो बहुत किए थे। यहाँ घर पे नहीं आते थे वो, शुरू से जब से पढ़ाई के बाद राजनीति में आए थे तब से बहुत संघर्ष किए हैं और संघर्ष के बदौलत ही वहाँ तक पहुँचे। जो कोई कह रहा है कि नहीं संघर्ष नहीं किए हैं ये वो, लेकिन बहुत संघर्ष करके वहाँ पहुँचे। एक इकलौते मुस्लिम मंत्री चुने गए हैं पूरे प्रदेश में, तो कितना अच्छा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कहिए मत, इतना अच्छा लग रहा है कि एक इकलौते मुस्लिम होकर पूरा, और वही हमारे जिले के, हमारे गांव के होकर के, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। जी, एक परिचय बताइए जरा तेज आवाज़ में अपना। मेरा नाम अमीरुल्लाह अंसारी, ग्राम अपायल, जिला बलिया, यूपी का रहने वाला हूँ। जी, काफ़ी यहाँ पे खुशी का माहौल है, क्या बात है? क्या कोई नई बात हुई है क्या? मेरा भतीजा जोगी मंत्रिमंडल में जोगी मंत्रिमंडल में मंत्री हुए हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पूरे गांव में खुशी का माहौल है, सभी लोग बहुत खुश हैं। पूरे जिला में खुशी है, मिठाई बांटी जा रही है। दानिश जी का कितने पढ़ाई किए थे और क्या उनकी शुरुआती दौर कहाँ से था छात्र से, और फिर राजनीति में कब आए? दानिश जी शुरू से बहुत तेज थे पढ़ने में
और बलिया से उन्होंने इंटर किया। और इंटर करने के बाद फिर लखनऊ चले गए यूनिवर्सिटी से, फिर MA किए। और वहीं से जब यहाँ से लखनऊ गए तो ABP से जुड़े और वहीं से जुड़े रहे। आज तक मैं अपने मेहनत के बलबूते पर आज यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने उनको इस लायक समझा और इस जगह दिए हम। कितना संघर्ष किए थे इस मुकाम पे आने के लिए उन्होंने? उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है इसके लिए। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, रात दिन लगे रहे आगे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में लगे रहे। आज उनके मेहनत ही के बलबूते पर आज यहाँ पहुँचे हैं और अपने बलबूते पर आज वहाँ योगी जी और श्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश और देश और जिले और अपने गांव को आगे बढ़ाने की पूरी इच्छा रखते हैं कि आगे ले जाएंगे। जी, एक तरफ कहा जाता है कि भाजपा जातिवाद करती है और ऐसा एक मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे, क्या है भाजपा का संदेश? ना, भाजपा जात की राजनीति तो नहीं करती है। अगर भाजपा जात की राजनीति करती तो दानिश आज़ाद आज इस जगह पर नहीं पहुंच पाते। भाजपा अपने बलबूते पर जो अच्छा काम करता है उसको आगे ले जाना चाहती है और ईमानदारी और अपने कर्तव्य निष्ठा के ऊपर जा रहे हैं। भाजपा धर्म के नाम पर ये जो बदनाम कर रहे हैं पक्षी वाले की भाजपा धर्म के नाम पर भाजपा ये कर रही है वो करे, सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखा जाता है कि लाइन में मंत्री पद पाने के लिए लोग कई साल मेहनत करते हैं, विधायकी लड़ते हैं, तमाम तरीके का बड़े बड़े जो नेता होते हैं। एक नॉर्मल कार्यकर्ता होने पर उनको पार्टी ने एक बेहतर जगह दिया। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने समझा उस लड़के को इस जगह पर ले गए और वो बहुत मेहनत किया और उनकी नज़र में उसकी काफ़ी इज्जत है और इज्जत करता भी है उन लोगों को। और भाजपा के लिए वो जी जान लगा करके आज भी लड़ रहा है, कर रहा है, सब भाजपा की सारी नीतियों बता रहा है जगह जगह घूम करके और इस चुनाव में काफ़ी मेहनत किया है। बलिया काफ़ी विकास के नाम पे थोड़ा सा पीछे रहा 5 साल के कार्यकाल में। क्या लगता है कि अब 2 मंत्री हो गए हैं, एक तो आपके घर के ही खुद हैं दानिश जी, क्या लगता है किस तरीके से विकास की गंगा बहेगी अब 5 साल में? 5 साल में जो हमको उम्मीद है कि दानिश जी इस जिले को, अपने प्रदेश को, इस गांव को बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत जुझारू किस्म के दानिश हैं और हम लोग यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश को बहुत आगे ले जाए और अपने जिले और अपने गांव को भी बहुत आगे ले जाए। जो भी समस्याएं हैं उसको सुचारू रूप से हल करें और सबकी बात सुने, सबको साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ चले। अच्छा, मंत्री पद उनको मिलने के बाद यहाँ पे क्या माहौल रहा आपके गांव में? हमारे गांव में काफ़ी खुशी का माहौल रहा है। कल से लोग मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। हमारे दरवाजे पर रात को पूरे 11-12 बजे रात से चलता रहा माहौल खुशी का और आज भी पूरे दिन चल रहा है। सभी लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, भाजपा के मिल रहे हैं, खुशी का माहौल बना हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, हम लोग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गांव के और बलिया वासियों के लिए और कैसा धन्यवाद देना चाहेंगे? अब हमको बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे दरवाजे पर आए, हमारा सत्कार लिए